जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तैयारियां हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की। और प्रधानमंत्री मोदी जब बर्लिन में होंगे तो वो इस इलाके के अंदर भी आएंगे, क्योंकि यहां पर जर्मन चांसलरी है, जहां पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का दफ्तर है, घर है। इसके अलावा साथ ही यहां पे जर्मन पार्लियामेंट भी है। आईजीसी की जो बैठक है वो होनी है, इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन इस इलाके में होना है। और यहां पर एक बेहद खास और आइकॉनिक बिल्डिंग के बारे में हमें पता चला, तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ इस जगह पर भी जरा देखते हैं कि आखिर यहां पे क्या है। और ये जो बिल्डिंग, ये जो रेस्टोरेंट है, दरअसल इसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे विश्व युद्ध में इस इलाके में इंटैक्ट बची इमारतों में से है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के बावजूद ये यहां पर जो आइकॉनिक बिल्डिंग है वो बरकरार रही। और इस बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट है। दरअसल यही रेस्टोरेंट जो है वो जर्मनी में, बर्लिन में खास तौर पर यहाँ के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में से है। इसे न्यूमन्स रेस्टोरेंट कहा जाता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसे अब एक इंडियन परिवार जो है वो संचालित करता है। तो हम चल के देखते हैं कि आखिर जर्मन रेस्टोरेंट कैसा है, किस तरीके से ऑथेंटिक जर्मन फूड यहां पर तैयार किया जाता है और भारतीय इसका संचालन आखिर किस तरीके से कर रहे हैं। हेलो, हम लोग इंडिया से हैं, एबीपी न्यूज से। नमस्कार। हमने आपके बारे में, बलजिंदर जी, हमने आपके बारे में सुना। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है बर्लिन का, और इसकी रौनक हम देखना चाहते थे, दिखाना चाहते थे एबीपी न्यूज के दर्शकों को। और अब ये जान के बहुत खुशी हुई कि एक इंडियन जो है वो एक ऑथेंटिक जर्मन रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। तो आप कब से संचालित कर रहे हैं? अरे सर, एक तो पहले वेलकम है आपका, बहुत बढ़िया। आप खाइए पिए, फिर आपको पता चल जाएगा खाना कैसा है। मेरे मैडम वहाँ पे बैठे हुए, बेटा बैठा हुआ है। तो ये 1994 से हम कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय स्टडी जस्ट स्टार्टेड, तो तब से हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही सुना आप, ये 118 ईयर ओल्ड है। तो इसमें जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो भी पुरानी है बहुत, तो अच्छा है। तो बड़ा अच्छा वो लगा कि आप आ रहे हो। तो ये आप कह रहे हैं कि ये 170-180 साल पुराना जो 117 अच्छा 117-118 साल पुराना जो है इसका, तो ये सारा आपने वैसे ही मेंटेन किया है? यस, एक्चुअली हमने ऐसे ही ख़रीदा था, पर इसमें हम तो हर दूसरे साल में कोई अल्ट्रेशन कर लेते हैं। कि जैसे अल्ट्रेशन का मतलब कोई पुरानी चीज़, हमारे कस्टमर आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, बहुत सरकारी एम्प्लॉई आते हैं, तो जिनके पास को घर में कोई पुरानी चीज़ पड़ी होती है ना, जैसे इनके सेलर में, तो ये हमें बताते हैं कि भी यहाँ पे इसको लगना चाहिए, तो दिस इज़ ओ गुड कि भी यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम उनको फिर वो हम कोई तो फ्री में दे देते हैं, जर्मन्स कोई ख़रीद लेते हैं, तो कुछ उनको डिनर इनवाइट करते हैं। ये केवल रेस्टोरेंट नहीं है, एक चलता फिरता म्यूजियम, एक लिविंग म्यूजियम भी है। जी सर, आप ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी सर। हमने सुना है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर जो है जर्मन चांसलर्स भी आते रहे हैं, चाहे हेलमुट कोल हो या एंजेला मर्केल रही हो। यस, डॉक्टर हेलमुट कोल और जितने भी प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे वो भी, और इंडियन गवर्नमेंट के भी बहुत डेलीगेशन आते हैं यहाँ पे। कि जैसे पहले जो एनआरई मिनिस्टर होते थे, तब एम्बेसी की रिक्वेस्ट आती थी इनका डिनर होस्ट कर दो, ये कर दो, तो हम सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करके, तो 100 बंदा 150 बंदा इकट्ठा करके तो इनका डिनर लंच होस्ट करते रहे हैं। साथ में कोई जर्मन पॉलिटिशियन को बुला लेते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे बहुत नज़दीक में है, चांसलर हाउस भी यहाँ से बहुत नज़दीक में है। तो क्या वो लोग यहाँ वैसे ही टहलते हुए आ जाते हैं? एक्चुअली ये है कि ये पार्लियामेंट हाउस के पास सिर्फ एक ही है जो पुराना ट्रेडिशनल ओल्ड रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे इनके मतलब का खाना मिलता है और बियर मिलती है इनके मतलब की। तो उसकी वजह से ये लोग बड़ा प्रेफर करते हैं। और जैसे कोई डेलीगेशन आते हैं ना, कि जैसे इंडिया से मेरे को याद है एक डेलीगेशन आया था जिसमें मिस्टर सुनील भारती मित्तल, सरोज पोडार, मिस्टर खुराकी वाला, अब तो नाम भी याद नहीं है, ललित जो थे मोदी उनके फादर थे, कि ये लोग सारे 40 बंदों का डेलीगेशन लेके आए थे, मतलब टिकॉन ऑफ इंडस्ट्री जितने भी है ना। तो हमने उसका बड़ा अच्छा मतलब कि डिनर होस्ट किया था, कि मतलब अपना ये तो आपने इस तरीके से यहाँ पर इसे मेंटेन किया है, इस तरीके से आप इसे बना के रखे हुए हैं। कहा जाता है कि ये यहाँ का एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये ऐसे है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब कि वेल नोन है कि जर्मन गवर्नमेंट के पिछले 1997 से हम जर्मन गवर्नमेंट के पार्टनर हैं। तो जर्मन जितने भी एमपी हैं, कि जैसे 721 एमपी हैं आज डेट में, पहले 600 कुछ होते थे। तो ये लोग मतलब कि इनके जो ग्रुप्स आते हैं, जर्मन गवर्नमेंट पैसे देती है, तो मतलब कि हफ्ते में 5-6 तो इनकी बसेस आती हैं कि एमपी साथ में आते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर टेबल के ऊपर कैंडल भी जल रही है। ये कोई खास ट्रेडिशन है? मतलब कि ये लोग खाने को ना एंजॉय करते हैं, कि ऐसे ट्रेडिशनल के भी, जैसे रोमांटिक
टाइप का ना, तो इसलिए ये रखा हुआ है कि जैसे पियानो भी है बजता बड़ा अच्छा। ये देखिए ये पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कहीं मेरे ख्याल इसका, ये देखिए सबसे बड़ी फेमस कंपनी है। तो लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे, कोई बैठ के किसी का बर्थडे होता है तो वो ऐसे बजा के गाने गुने गा लेता है, तो अच्छा ऐसे है। और कुछ खासियत, कुछ खूबी बताइए इसके इतिहास से जुड़ी हुई, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बावजूद ये बिल्डिंग इंटैक्ट रही। ये मतलब कि ये है, ये कॉर्नर का होता था, यहाँ पे सारा गार्डन होता था, जैसे ना टीयर गार्डन इसको बोलते हैं, मतलब कि अपना जो प्राइम एरिया है। तो इसमें पहले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी जो राइश कांसलाई होती थी, उसके भी काफ़ी डेलीगेट्स यहाँ पे आते थे कि मतलब क्या ना। हिटलर भी कभी आए? सुना है पर हम बोल नहीं सकते कि हिटलर इज़ नॉट अलाउड टू, मतलब क्या होना, मतलब वो उसका नाम लेना अलाउड नहीं है, सुना था कि मतलब क्या होना ना। जाहिर तौर पर उस समय के जितने पॉलिटिशियन रहे होंगे वो आते रहे होंगे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह है जो उस समय भी एक्टिव थी। जी हाँ, मतलब उस टाइम में भी एक्टिव थी, क्योंकि इसकी जो देखेंगे ना आप डिज़ाइनिंग, इधर देखिए सारा ये एक जैसे ट्रेन नहीं होती, ट्रेन टाइप का है, और इसकी दीवारें बहुत वो मोटी हैं। तो दैट इज़ मतलब कि इसकी वजह से कि जैसे मतलब कि अपना प्राइम मिनिस्टर जो हो गए, प्रेसिडेंट होते आते हैं पुराने ज़माने भी, क्योंकि इसका जो एग्जिट है बड़ा स्मॉल सा डोर है, तो सिक्योरिटी रीज़न से दिस इज़ अ परफेक्ट लोकेशन जो है। आप देख रहे हो बाहर कंस्ट्रक्शन चली, उसके बावजूद ही काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। और आप यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो इंडियन कम्युनिटी के लिए ये किस तरीके से इस तरीके, ये एक प्राइड की बात है कि इस तरीके से ऑथेंटिक जर्मन जो रेस्टोरेंट भी हैं या जो बिजनेस हाउसेज हैं, धीरे धीरे इंडियन कम्युनिटी का भी कद बढ़ रहा है यहाँ पे। इंडियन कम्युनिटी का ये है जी सर, इंडियन कम्युनिटी बढ़ रही है यहाँ पे, काफ़ी स्टूडेंट्स 25 to 30,000 स्टूडेंट हर साल आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 250,000 को क्रॉस कर गई है इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे। जब हम आए थे 20-30 हज़ार लोग थे सारे जर्मनी में, तो हम इनको इनकरेज भी करते हैं, ये आ भी रहे हैं, आते भी हैं। तो हमारे पास ही हमारे अपार्टमेंट जो है उसमें ही 40-45 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, मतलब काफ़ी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी सफ़र किया हमारे। जी, हमें पता चला कि यूक्रेन से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आए थे वो यहाँ पर आए, तो क्या आपके पास भी कुछ स्टूडेंट आए थे यूक्रेन से? ये है कि जब जीरियन का हुआ था ना पॉलिटिकल शेल्टर, तो तब भी हम तो गुरु गोविंद सिंह की संतान है, कि गुरु तेग बहादुर जी की, और इंडियन है जो गांधी यहाँ से आते हैं, और हमारी कंट्री बड़ी सपोर्ट करती है हर एक को। मोदी जी भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि कोई भी होता है तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं तो लोगों को। तो हम तो वही है ट्रेडिशन चलाया हुआ है, तब भी हम 2 महीने लोगों को खाना खिलाते रहे, 2-3 महीने 200-300 लोगों को। और जीरियन जो आते थे हमें देखा नहीं जा रहा था कि लोग डिस्ट्रेस थे, घर छोड़ गए, उनके सब कुछ छोड़ गया, चाहे वो मुस्लिम थे जो भी थे, मतलब कि। और अभी सेम है, जब वो यूक्रेन में भी बहुत बुरा हाल है, तो हम पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली मतलब कि हम वहाँ पे सेवा कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चे को भी, हमारी वाइफ को भी, बच्चे को भी वही संस्कार दे रहे हैं जो हमारे देश के हैं, इंडिया के, कि सेवा 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 जो गुरुओं ने हमें दिया हुआ है। तो दूसरा, ये यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है, हम जो लोगों को देखते हैं, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो क्या रहा है, यूक्रेन और रशिया क्या है मुद्दा, तो पर हमें ये पता है कि लोग जो बच्चों की हत्या हो रही है, औरतें मर रही हैं, यहाँ पे आते हैं, तो हमने इनको शेल्टर दे रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट 27 यूक्रेनीज को शेल्टर दिया है, तो हम थोड़े थोड़े उनको खाना भी देते हैं, फुल प्लेज उनको देते हैं सिक्योरिटी। और जो रेलवे स्टेशन पे जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट है, अगर आप चाहो तो मैं आपको लेके जा सकता हूँ, वहाँ पे दिखा सकता हूँ कि गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम कर रही है। जर्मन आर डूइंग ग्रेट जॉब, और ज़्यादातर जो वॉलंटियर ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जैसे के जो सेवा कर रहे हैं। तो पर जर्मन गवर्नमेंट ने हमें काम भी दिया। वहाँ क्या फूड का इंतजाम आपके पास है? हमें जर्मन गवर्नमेंट ने मतलब कि अभी दिया हुआ है कि 2,500 का डेली अरेंजमेंट करो, तो हम आपको दिखाता हूँ, नीचे आइए, तो वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स इंडियन वो सेवा भाव से लगे हुए हैं। हम कम पैसे लेके, मतलब कि बिल्कुल कम रेट पे, तो हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। 2,500 पिछले 2 महीने से चालू है काम, और 2,500 लोगों का खाना जो है रोज यहाँ नीचे बनता है। सैंडविचेस नीचे बन रहे हैं, खाना किचन में बनता है। मैं दिखाता हूँ, आइए आप, आइए आइए सर, ये देखिए, ये सारे हमारे एम्प्लॉइज हैं। ये देखिए गुरुद्वारे की फोटो लगी हुई, वेरी गुड। इंडिया में ये जो आते हैं, और ये जो इस तरीके की जो ओल्ड पेंटिंग्स हैं, ये सब आपने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं यहाँ पे? जी सर, जी सर, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये देखिए यहाँ पे काम हो रहा है, ये देखिए, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे पास ही रहते हैं और हमारे पास ही काम करते हैं ये लोग। तो वो हमारा सीनियर कुक है। तो ये सारा जो सामान बन रहा है, ये देखिए, ये यूक्रेनियों के लिए बन रहा है ये सारा ना।
जो तो ये सुबह बेचारे 5 बजे शुरू करते हैं, सुबह 5 बजे, और ये रात को जब भी फ्री हो जाएं 6-7 बजे छुट्टी करके जाते हैं ये लोग। हाँ, और तो ये सारे जो किचन सैंडविचेस हैं ये आप रेलवे स्टेशन पे जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ देते हैं। यस, पिछले 2 महीनों से आप लगातार ये कर रहे यस सर, 2 महीने हो गए। हैं और ये जो सैंडविचेस वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं उन लोगों को जो लोग की डिस्ट्रेस में आते हैं, जो लोग शेल्टर में लेने के लिए आते उनके लिए सारा अरेंजमेंट है वहाँ पर, ड्रिंक्स का भी, सूप का भी है, तो चाय का, कॉफ़ी का, ऑल बैठने का अरेंजमेंट है। तो फिर वहाँ पे सरकार ने अरेंजमेंट किया है, जब वो आते हैं बैठते हैं वहाँ पे 2-4-6 घंटे स्टे करके, फिर गवर्नमेंट कोशिश करती है इनको कहीं बेड वुड मिल जाए कहीं, मतलब काफ़ी लोग आ गए हैं। 60,000 तो बर्लिन में ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो अभी और आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम आ रही है, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ अपार्टमेंट, जैसे जैसे बच्चे रह रहे हैं ना, ऐसे ही कुछ अपार्टमेंट रखे हैं, उनमें क्या करते हैं कि उनको। हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सागर। सागर, कहाँ से हैं आप? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। हरियाणा से हैं? यस सर। वेरी गुड। और कब से आप इसमें लगे हैं? सर जब जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, द सर कॉल्ड अस ऑन द फर्स्ट डे की हेल्प चाहिए, सो वी आर डूइंग इट ऑन आवर ऑन बेसिस। हमारी स्टडी भी चल रही है, बट जिस दिन भी हम फ्री टाइम मिलता है हम यहाँ होते हैं सर को हेल्प करने के लिए। सो बहुत दिल से अच्छा लगता है कि या वी आर डूइंग समथिंग फॉर सर एंड फॉर द कंट्री, टू मेकिंग आवर कंट्री प्राउड दैट कि हम अगर जैसा हमारी कंट्री करती है हमेशा दूसरों की हेल्प, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग हियर। मतलब एक तरीके से लंगर सेवा की तरह लग रहा है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरणजीत सिंह। चरणजीत जी, कहाँ से हैं? मैं हुशियारपुर से। होशियारपुर से? हाँ जी। अच्छा, तो आप भी सेवा कार्य में? हाँ, हम इस रोज़ सुबह आते हैं, जब फ्री होते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं, सेवा करते हैं, तो अच्छा लगता है हमें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भारतीय और भारतीय समुदाय जो है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, यूक्रेन से जो लोग संकट में आए हैं वो उनकी मदद हो सके, उनको सहायता दी जा सके। और भोजन एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे पहले ज़रूरी होता है, और ये कोशिश बलजिंदर सोढ़ी और उनकी टीम करने की कोशिश कर रही है। और बलजिंदर सोढ़ी इस ऑथेंटिक जर्मन रेस्टोरेंट को मैनेज भी कर रहे हैं और साथ ही भारतीयों की सेवा की जो पहचान है उसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, बर्लिन, एबीपी न्यूज़।